अनुज भैया आप कुछ ऐसा बोलिए जो कल के अखबार में आप आ जाए। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने एक इवेंट कराया था माइक ऑफ मिथिला, जिसका पहला इवेंट कराया था पॉलिस्टार में, और वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेस रहा। और इतना ज़्यादा सक्सेस रहा कि इतना डीएम आने लगा कि हम लोगों ने फिर से 16 फरवरी को माइक ऑफ मिथिला पॉइंट ओ मतलब 2.0 रखा है। और मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा, एक छोटा सा व्लॉग है और काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को। कोई भी इवेंट सक्सेस कैसे होता है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनतें होती है। तो उसमें से ज़्यादा नहीं, कुछ मेहनतें जो हम लोगों ने की थी इवेंट से पहले और इवेंट के दिन, उसका व्लॉग है। तो आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता है आपका। माइक ऑफ मिथिला में जितने लोग पार्टिसिपेट किए हैं, आप लोगों के लिए अपडेट है कि हम लोग जो है कल के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, और थोड़ी बहुत जो तैयारी बची हुई थी हम लोग मिलकर भी कर रहे हैं। और आप लोग कल ऑन टाइम आ जाइए और परफॉर्मेंस कीजिए। और ये हमारी टीम है, कोर मेंबर सब है, सब लोग मिलकर जो है काम वगैरह कर रहे हैं। तो आइए कल ऑन टाइम 12 बजे से प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस तैयारी हो चुकी है, बस आप लोगों को आना है, परफॉर्म करना है और अपने टैलेंट को दिखानी है, और लोगों तक हम पहुंचाएंगे हम। और ये हमारे कोर मेंबर्स हैं जो कि आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। और परफॉर्मेंस 2 से 3 घंटा चलेगी, लेकिन ये लोग मेहनत ऐसे कर रहे हैं जैसे सालों से इंतजार है। हाँ, बेसिकली ये जो है वो सालों से प्रिपेयर करने की कोशिश थी, कि बहुत सालों से सोचा था कि ऐसा कुछ करूँगी। अब जब पीठ पीछे सपोर्ट मिला है कि चलो बेटा तुम करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो फिर मैंने शुरू किया है। और ये हमारे कोर क्रू जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, एक दो इसमें नहीं है जो पर्दे के पीछे हमेशा होते हैं, तो वो नहीं है, अलग चीज़ है। लेकिन अभी हम लोग बैठ के हमारी ऑलमोस्ट सारी तैयारियाँ हो गई है। नाउ वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी यू देयर। देखिए एक चीज़ है, आपको जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे खामियां निकालने के लिए, और अप्रिसिएट करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आप लोगों के लिए अप्रिसिएट करने के लिए जितने भी टीम के मेंबर हैं हमारे, सब कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोग हेल्प कीजिए और समय पे आ जाइए, परफॉर्म कीजिए। एग्जैक्टली, आप आइए, मोस्ट वेलकम। हमारी तैयारियां पूरी हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू शोकेस योर टैलेंट। वी आर गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म एंड यू हैव टू शो द टैलेंट। और मंच सब आप ही आओ। का है। मंच हाँ सब मंच आप ही का है। मैथिली बेसिकली, एंड दिस इज अबाउट द कि हमने मैथिली को प्रायोरिटी दी है। नेशनल यूथ डे है, तो नेशनल यूथ डे के दिन इनॉग्रेट करने का यही ज़रूरी है, बिकॉज वी नीड मोर यंगस्टर्स ना, हमरा के युवा बेसी चाहिए जे देश ले सोचि सकै छथिन। और ई प्लेटफॉर्म के सिर्फ एकेटा उद्देश्य छै, स्टेज फियर दूर करे के छै। जे भी अहाँ लिखै छी, अहाँ के जे फीलिंग्स है, थॉट्स है, एक्सप्रेशंस है, ओकरा अहाँ भी व्यक्त कऽ सकी। आओ, बहुत बेसी स्वागत है मेरा। मैं सच कह रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मंच या मौका नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ शारदा दी के साथ काम करके, और इस एक मंच को तैयार करके जो आपके लिए है, और शायद वहाँ मैं भी परफॉर्म करूँ। लेकिन मैं अपनी हिस्से की चीज़ें भी आपको देने के लिए तैयार हूँ। अगर वक्त की कमी हुई या फिर कुछ भी हुआ, तो आपके लिए मंच है, आपका मंच है, आप आइए, आपका इंतज़ार है, और फुल ऑफ एनर्जी के साथ आइए। कल आप लोगों का बेसब्री से इंतज़ार है। जैसे कि शारदा जी ने आप सबों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसमें हम लोग पूरी तन्मयता से लगे हुए हैं। आइए, आपका वंस अगेन वार्म वेलकम। 11:30 तक के बीच में अहाँ सब गोटे ओतऽ आओ, और जिनका में जे भी आदमी पार्टिसिपेंट छी या उनका ऑडियंस जे भी फॉर्म फिल के लिए है, तो सब गोटे सुनल आओ। और जे आज और अहाँ के सुनै लए हमहूँ सब इंतजार कर रहल छी। और किछु जे फर्स्ट टाइमर छथिन, जे बाजऽ के इच्छुक छथिन, तो बेसिकली छै प्लेटफॉर्म जे हुनका सबके लेल जे हेजिटेशन दूर कयल जाय, या फिर ओ फियर जे होइ छै मंच पर ठाढ़ होबऽ के, ओ कम हेतै ओहिसँ। और सब गोटा के स्वागत अछि, काल्हि अहाँ सबके इंतजार रहत। और एक चीज, अहाँ के रचना या फिर अहाँ के आर्ट, ई सब तो बाद में जज करे वाला, कला तो कला होइ छै अपना आप में, जज हम कह ही नहीं सकै छी। लेकिन अहाँ के हिम्मत हम देखऽ चाहै छी, खूब सारा हिम्मत के साथ आओ और बहुत बढ़िया से परफॉर्म करूँ। और अहाँ के देखै ले, सुनै ले हमरा सबके बहुत ज़्यादा इंतजार है, और तखने हमर मेहनत सफल है। प्लीज़ अहाँ सब आओ, हिम्मत से आओ। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, और यहाँ पे सर लोग बैठे हुए हैं। कब से बैठे हुए सर? 11:30 से। 11:30 से। और सर आप? अभी जस्ट आए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुभाष कुमार झा है। अभी आप किस और चीज़ के मैं लिए बैठे हो? दरभंगा से हूँ।
कौन सा इवेंट में आए हुए आप? माइक ऑफ मिथिला। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा इवेंट है और ऑर्गेनाइजर्स और सभी टीम मेंबर्स को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे आयोजन का किया है। और सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नवीन कुमार झा है और हम लोग इसमें एक्टिव मेंबर में से एक है माइक ऑफ मिथिला का, और बहुत एक्साइटेड हैं हम लोग कि किसी भी तरह से अच्छे से हो जाए। ये कौन सा प्लेटफॉर्म है, इससे लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगी? इसमें ऐसा है कि नए टैलेंट को हम लोग ढूंढ रहे हैं जो अलग अलग फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं। किसी कारण से उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो हम लोग का ये कई सालों के से सोच रहे हैं, स्पेशली शारदा जी लंबे समय से सोचने के बाद अब फाइनल हम लोग इसको कर पा रहे हैं, इसकी बहुत खुशी भी है। और नए लोग इसमें जुड़े और वो आगे बढ़े, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैडम आप छुप रहे थे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सपना कुमारी है। अभी परफॉर्म कर रही हैं? नहीं, मैं सिर्फ ऑडियंस में देखने आई हूँ, सीखूंगी, उसके बाद मैं भी अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी परफॉर्म करूँगी। और क्या कहना चाहते हैं माइक ऑफ मिथिला के बारे में? आपका रिव्यू क्या है? बहुत अच्छा है, कुछ नया आया है मधुबनी में, जो जिनके अंदर टैलेंट होगा वो अपना माइक ऑफ मिथिला के जरिए दिखाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। पोइट्री और म्यूज़िक, स्टैंड अप कॉमेडी, रैप सॉन्ग, ये सब नया कुछ है वो करके दिखाएंगे। और वैसे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं चाहती थी आपसे मिलना। और मिलिए माइक ऑफ मिथिला के डायरेक्टर, फाउंडर। आपको क्या लगा कि माइक ऑफ मिथिला? आपके दिमाग में क्या विचार थे कि ये माइक ऑफ मिथिला करना चाहिए? ये तो एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है, यहाँ पे मैं क्या ही बताऊँ, बस इतना समझिए कि मुझे लगता है कि अगर मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे स्टेज मिला है। तो अगर ये कॉन्फिडेंस दूसरों में देखना है तो उनको स्टेज मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है, देयर आर द लॉट ऑफ पीपल जो चाहते हैं कि उनको कोई सुने, वो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बट थोड़ा सा नर्वसनेस है तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। पहला तो नर्वसनेस और दूसरा स्टेज नहीं मिल पाता है। तो हमारा इंटेंशन सिर्फ यही है कि हम वैसे लोगों को ढूंढें, उनको स्टेज प्रोवाइड कराएं, उनके झिझक को दूर करें और उनको सुनने के लिए भी बेसब्री से इंतज़ार है। बाकी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नर्वसनेस मुझे खुद हो रही है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट ही था और मैंने बिल्कुल इतना अच्छा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था जितना अच्छा लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आया है। इट वाज ग्रेट मैडम। अभी देखिए अच्छे से होगा ये पूरा। और ये हमारा पूरा कोर क्रू है, ये सब बहुत ज़्यादा इन्होंने मेहनत की एक है। मैं भी हूँ पीछे, कैमरा के पीछे। ये हमारा पूरा ऑर्गेनाइजिंग टीम है, कुछ लोग कैमरा देख रहे हैं। एंड दानिश, थैंक यू सो मच टू यू। एक्चुअली दानिश, आपका बहुत सपोर्ट रहा है इन चीज़ों में, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि अब सोशल मीडिया पे भी हम चीज़ों को दिखा रहे हैं, तो आपने बहुत बहुत एक बड़ा बैकबोन की तरह हमारे पीछे खड़े हैं। बाकी हमारे डायरेक्टर सर अभी तक आए नहीं है माइक ऑफ मिथिला। और आपका नाम क्या हुआ? संस्कृति। आप क्या परफॉर्म कर रही हैं? पता नहीं, जो शारदा बोली वो कर रही है। एक्चुअली शी इज़ वन ऑफ आवर कोर क्रू और बहुत अच्छा लिखती है, पैशनेट है, स्टूडेंट है, पैशनेट राइटर है, ड्रीमर है, विजनर है। तो बोली तुम जो कहोगी कर लेंगे। तो जो लोग आए हैं वो तो जरूर सुनना चाहेंगे तुम्हें। पता नहीं शारदा, इंतजार करेंगे हम आपकी बारी की। देखते हैं। अनुज भैया, आप कुछ ऐसा बोलिए जो कल के अखबार में आप आ जाए। ये फर्स्ट डे पे तो यही हो सकता है कि सब मेरा है, जितना हम कर रहे हैं। ये स्टार्टअप जो मतलब एक बैनर के थ्रू हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण कोई ज़्यादा ये नहीं है कि किसी को हम मंच दे रहे हैं, ऐसा कुछ। सिर्फ इंटेंशन ये है कि फियर ऑफ माइक को दूर किया जाए। और जो बहुत पहले से मतलब बहुत लोग कोशिश करते हैं, तो कभी कभी होता है, फिर नहीं होता है। तो इसमें हम लोग भी एक जो कि शारदा का था कि बहुत पहले से सोच रही थी, और हमारे डायरेक्टर सर हैं तो वो बैकबोन का काम किया इसमें कि हाँ इसको हम लोग करते हैं। विज़न इनका था, उनका बैकबोन था, और हम लोग वो रामायण के गिलहरी के जैसे लगे हुए हैं। तो ठीक है, अच्छा है, देखते हैं। और गाइस, मैं आपका भाई दानिश, मैं एक ही चीज़ कहूँगा, माइक ऑफ मिथिला आप लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने टैलेंट को निखार सकते हैं और लोग आपके टैलेंट को जान सकते हैं। कि इस दुनिया में आप देख ही रहे होंगे, आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि खामियां बहुत सारे लोग निकालते हैं और अप्रिशिएट बहुत कम लोग करते हैं। तो ये आप लोगों के टैलेंट को अप्रिशिएट करने के लिए माइक ऑफ मिथिला है, ठीक है। खामियां निकालने के लिए और लोग हैं। आप लोग आइए, टैलेंट को परफॉर्म कीजिए और लोगों तक बताइए, जिससे आप भी निकल सकें।